नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। देखिए, आप लोगों का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम दिगंत भाग 2 है, दिगंत भाग 2, जो कि 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला आपका है गद्य खंड, उसके बाद आप लोगों का है काव्य खंड। गद्य खंड में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर है, जिसमें पहला आप लोगों का क्या है बातचीत, और अंतिम में आपका क्या है शिक्षा। तो 13 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। और इसमें जो क्वेश्चनों कराएंगे आप लोगों को इसका PDF चाहिए, तो आप लोग उसका PDF जो हमारे डिस्क्रिप्शन यहाँ जो क्या कहते हैं बगल में देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जा करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। और जो दी स्टार क्लासेस के स्टूडेंट होंगे उसको ये सब देखिएगा, पहले से मिला हुआ होगा। ये जो आपको परीक्षा दिए थे इसमें कुल मिला करके 80 क्वेश्चन थे, ठीक। और ये 80 क्वेश्चन जो है आप लोगों का सब इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को होने वाले एग्जाम में भी एकदम पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन का तैयार बेहतरीन तरीका से कर लेना है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन में आपका कहता है कि बातचीत क्या है। तो दोस्तों, बातचीत जो है निबंध है, इसको लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट हैं। 2 नंबर, बातचीत के रचनाकार कौन है। तो बातचीत के रचनाकार जो है आपका बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। तो दोस्तों, दमयंती स्वयंवर या इसी को नल दमयंती कहते हैं। दमयंती स्वयंवर या नल दमयंती ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर में आप लोगों का मिलन करने वाला है। तो आप लोग मिलन कर लीजिएगा। बातचीत को कौन लिखा था। तो बातचीत को लिखा क्या कहते हैं? बातचीत को लिखा था बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति को लिखा था जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर को लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर। रोज को लिखे थे अज्ञा जी। एक लेख और एक पत्र इनको लिखे थे भगत सिंह। मैचिंग टेस्ट है, आप इसका मैचिंग कर सकते हैं। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में PDF मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है। दोस्तों, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है उसने कहा था क्या है। तो उसने कहा था कहानी है, जिसको लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। जिसको लिखने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो देखिएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा मात्र 3 कहानी लिखे थे और तीनों कहानी उनका क्या है? अमर है। 3 कहानी उनका अमर है। इसमें पहला आपका लिखा था सुखमय जीवन 1911 में, फिर लिखा था बुद्धू का कांटा, ये भी लिखा था 1911 में, फिर लिखा था उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था 1915 में। और तीनों कहानी में सबसे बेसी जो इसका कहानी फेमस है वह है उसने कहा था। उसने कहा था। तो कहता है निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनमें से सभी। तो ये तीनों कहानी इनके द्वारा लिखा गया, अर्थात इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है लप्टन, जर्मन लप्टन को किसने मारा था। तो दोस्तों, जर्मन लप्टन को मारा था लाहना सिंह। कौन मारा था? लाहना सिंह। राइफल नंबर 77 याद रखिएगा, राइफल नंबर 77। 11 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था कहानी कितने भाग में है। तो उसने कहा था कहानी 5 भाग में बटल है। क्या भाग में बटल है? 5 भाग में बटा हुआ है। 13 नंबर, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो यही करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। तेरी कुरमाई हो गई क्या, यही सवाल पूछ करके लाहना सिंह सूबेदारनी को परेशान किया करता था। आगे, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में जो है क्या कहते हैं अमृतसर। अमृतसर का इसमें वर्णन किया गया है। कहानी अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से ही शुरू होती है। 15 नंबर, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लाहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह के गोद में हुई। उसके बाद
क्या कहते हैं 16 नंबर, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो ये आपसे कहा था लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। 18 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने भाषण कब दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में। 21 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। कौन लिखने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण। 22 नंबर का क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग। कौन युग थे? भारतेंदु युग थे। भारतेंदु युग थे। ठीक, भारतेंदु युग। आगे बढ़ते हैं, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी इसमें। किसमें? उसने कहा था कहानी। आगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा में। सिताब दियारा। आगे, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है ये आपका निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 28 नंबर, दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर। और संस्कृति के 4 अध्याय पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल था और उर्वशी पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल था। आगे, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आगे बढ़ते हैं, कहता है तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञिया जी हैं। कौन है? अज्ञिया जी। अज्ञिया। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञिया जी है। गैंग्रीन का संबंध किससे है? तो गैंग्रीन दोस्तों एक प्रकार का बीमारी होता है और गैंग्रीन शब्द का प्रयोग जो है रोज नामक कहानी में किया गया है और जिस कहानी को लिखने वाले हैं अज्ञिया जी। जिस कहानी को लिखने वाले कौन है? अज्ञिया जी। अज्ञिया के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञिया के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञिया के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपके पेपर में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक अज्ञिया जी हैं। कौन है? अज्ञिया जी। 34 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। भगत सिंह पत्र लिखते हैं और पत्र अपने मित्र लिखते हैं। किसको? सुखदेव को। 35 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो अपने मित्र सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव को। ओसदानिरा के लेखक कौन है? तो ओसदानिरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को। ओसदानिरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओसदानिरा जो लिया गया है, ओसदानिरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है बोलते छंद से। बोलते छंद से। आगे, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली रोपण का बीजारोपण इसी के द्वारा किया गया था, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी लिखा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे 41 नंबर, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ की रचना, सिपाही की माँ का जो सिपाही की माँ जो एकांकी है, इसको लिखने वाले हैं मोहन डाकेश। इसको लिखने वाले कौन है? मोहन डाकेश। सिपाही की माँ क्या है? तो सिपाही की माँ एकांकी है। क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है? तो सिपाही का माँ जो कहानी लिया गया, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये लिया गया। सिपाही की माँ जो एकांकी है ये लिया गया। ठीक, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन डाकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की। निम्न मध्यम वर्ग की कहानी इसमें बताया गया है सिपाही की माँ में।
पड़गित और समाज के लेखक कौन है? तो पड़गित और समाज के लेखक है नामवर सिंह। कौन लिखे हैं? नामवर सिंह लिखे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? गुलेरी जी का नहीं है। ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी में उसने कहा था। तो ये तीनों है। और ऑप्शन नंबर डी में है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों गैंग्रीन का उल्लेख रोज नामक कहानी में किया गया है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी होता है जो कि कांटों के चुभने से होता है, और मालती के पति महेश्वर इसी का ऑपरेशन करता था। जहाँ गैंग्रीन होता था वहाँ टंगड़ी काटने का काम करता था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मालती किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो मालती किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो रोज कहानी का प्रमुख पात्र है। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सरदार किशन सिंह। तो 50 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चनों को देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है पड़गित और समाज, पड़गित और समाज निबंध, पड़गित और समाज जो निबंध है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद से। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो जीयनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। पूछल क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो आत्मकथा है। जो क्या है? आत्मकथा है। 54 नंबर, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है वो मलियज है। क्या है? मलियज है। अगला क्वेश्चन पता है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो त्रिच कहानी के कहानीकार जो है उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबा परेबा। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? तो दोस्तों अरेबा परेबा जो है ये इसका कहानी है। ये क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ को लिखने वाले हैं जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति, जिसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 60 नंबर का क्वेश्चन, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जो आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 61 नंबर नहीं, चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन, 61 नंबर का क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र क्या है? तो एक लेख और एक पत्र जो है, ये एक लेख और पत्र जो है ये एक ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र है, भगत सिंह के द्वारा उसके मित्र सुखदेव को लिखा गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओसदानी रापाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ओसदानी रापाठ के आधार पर गांधी जी ने विद्यालय आश्रम का स्थापना कहाँ में किया था? तो ये किया था बड़हरवा में। बड़हरवा के बगल में ही मधुबन है, मधुबन में किया था, और भित्तिहरा में किया था। ये तीनों पर गांधी जी क्या किए थे? स्कूल की स्थापना करवाए थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो जूठन आत्मकथा जो है उसमें स्कूल के हेडमास्टर का नाम है कालीराम। क्या नाम है? कालीराम नाम है। ठीक। आगे, जख्म पर फूल, जख्म पर धूल है। जख्म पर धूल में शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल जो कविता है इसको लिखने वाले हैं मलियज। कौन लिखने वाले हैं? मलियज लिखने वाले हैं। ठीक, मलियज। अगला क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से भट्ट में बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का कहानी है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का कहानी है उसने कहा था। 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के विकास में कौन सी मीर का पत्थर मानी जाती है? तो मीर का पत्थर जो मानी जाती है उसने कहा कहानी को हिंदी साहित्य में मानी। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम ये जो है कहते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी का रचना नहीं। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो दोस्तों उसने कहा
कहानी है ये 1915 की रचना है, 1915 की रचना है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगर 71 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिसका जन्म शताब्दी आरा में हुआ था और उनके द्वारा संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया गया था 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है, जो कि क्या है? निबंध है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। मालती के पति कौन थे? महेश्वर। मालती के पति महेश्वर थे जो पेशे से डॉक्टर थे और गैंग्रीन नामक बीमारी का वो ऑपरेशन किया करते थे। गैंग्रीन शब्द का प्रयोग रोज कहानी में ही किया गया है, जो कि एक प्रकार का बीमारी होता है। 75, इसमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो जगदीश चंद्र माथुर ओस दांडिना को लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओस दांडिना को कौन लिखते हैं? जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, ओस दांडिना निबंध में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? ओस दांडिना निबंध में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो इसमें किया गया है महात्मा गांधी का चर्चा। किसका किया गया? महात्मा गांधी का चर्चा। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ कौन थे? सिपाही की माँ थी बिस्नी। सिपाही की माँ कौन थी? बिस्नी। और बिस्नी की गोतनी थी जिसका नाम था कुंती। जिसका नाम क्या था? कुंती था। आगे, हंसते हुए मेरे अकेलेपन किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरे अकेलेपन, हंसते हुए मेरे अकेलेपन ये दोस्तों डायरी है। ये क्या है? डायरी है। और इसको लिखने वाले हैं मलियज। इसको लिखने वाले मलियज हैं। उसके बाद लास्ट में है झूठन क्या है? तो झूठन आत्मकथा है। झूठन आपका क्या है? आत्मकथा है। झूठन आपका क्या है? आत्मकथा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। उसके बाद सही मिलान कीजिए। तो आप लोग सही मिलान सही कर लीजिएगा। ठीक। जैसे आप लोगों का रोज है, रोज को लिखने वाले हैं अज्ञा जी, झूठन को लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, त्रिज को लिखे हैं उदय प्रकाश, शिक्षा को लिखे हैं जय कृष्ण मूर्ति। तो आप लोग मैचिंग कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ये PDF है तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में किसी प्रकार का परेशानी होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 80 क्वेश्चन का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और ये 80 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में छपल मिलेगा। ठीक। तो इस सब का तैयारी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप लोग ये भी बताइएगा